बक्सर के डीडीसी महेंद्र पाल आजकल 7 दिनों तक चलने वाले बगलामुखी यज्ञ करने में व्यस्त हैं। महेंद्र पाल का कहना है कि इस यज्ञ को न तो महर्षि विश्वामित्र और न ही त्रिदंडी स्वामी करवा सके थे। डीडीसी साहब का कहना है कि इस यज्ञ से राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। पाल ने अपनी पत्नी के साथ बगलामुखी यज्ञ के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही ध्वज भी गाड़ा है। इस मौके पर पाल ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। वहीं पाल का कहना है कि इस बार मां की कृपा से कंबली वाले बाबा के हाथों से ये यज्ञ पूरा हो जाएगा। इस यज्ञ से राष्ट्र का निर्माण और जन कल्याण का काम होगा। जीवन बिना वास्तविक धर्म के आधार पर बिना अधूरा है और यह आध्यात्मिक नगरी है, सिद्धाश्रम है। हमारे महर्षि विश्वामित्र ने इसे यहाँ पर अपनी इस भूमि को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। त्रिदंडी स्वामी साहब ने उसको हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। उस परंपरा के अन्य हमारे संत उसको पवित्र कर रहे हैं। उसी परंपरा में आज हम लोगों ने कोशिश किया कि पूजा करके माँ बगलामुखी साधना शिविर का की जाए, जिसको स्वयं स्वामी विश्वामित्र ने कोशिश किया था करने का, नहीं हो पाया। त्रिदंडी स्वामी साहब ने कोशिश किया था, नहीं हो पाया। इस बार आप लोग की प्रेरणा से, माँ की कृपा से, इस माँ की कृपा से मुझे लगता है कहीं न कहीं अच्छी सफलता मिलेगी राष्ट्र के निर्माण में, लोक कल्याण के लिए। इस यज्ञ में और कोई आ रहे हैं क्या? अमित शाह का? हाँ, बहुत लोग के बारे में आ रही, हम नहीं जानते कौन कौन आएगा। माँ जिसको भेजे, लेकिन आप लोग इस धर्म के उत्थान में। कितने दिनों का अनुष्ठान होगा सर? 7 दिनों के लिए बताया गया है। अब बाबा आएंगे तो बताएंगे। कंबल वाले बाबा ही करा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में कई राजनेता के भी आने की अनुमति मिली है? नहीं, हमें नहीं पता। हम तो बस आए थे, बस लगा कि झंडा का कार्यक्रम चल रहा है तो वाइफ के साथ आए हुए, तो मैंने कहा चलो शामिल हो लेते हैं। आप लोग भी आ गए, आप लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हम सभी मिलकर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। हम सभी के लिए अच्छा होगा। राष्ट्र अक्षुण्य रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे। सबका अक्षुण्यता के लिए मिलता है। वहीं डीडीसी महेंद्र पाल ने बगलामुखी यज्ञ करवाने के फैसले पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष अशोक यादव भड़के हुए हैं। उन्होंने महेंद्र पाल पर जमकर हमला बोला है। यादव का कहना है कि यज्ञ में खर्च के लिए 2 करोड़ रुपए के कलेक्शन का टारगेट रखा गया है। यादव ने बताया कि इस पैसे की वसूली मनरेगा स्टाफ से की जा रही है। अशोक यादव ने डीडीसी महेंद्र पाल को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। देखिए, बिहार का मामला नहीं है, ये सिर्फ बक्सर का मामला है। हम भी इस मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं कि कोई भी सरकारी लोक सेवक पद पर रह के अपने जिला में पद का दुरुपयोग करके सरकारी गाड़ी से यज्ञ का अनुष्ठान करता हो, अपने उसमें महंत बना हुआ हो, हम समझते हैं कि इस सरकार का अपमान है, सरकार की बेइज्जती है। सरकार की, अगर हम कहें कि तू सरेआम धज्जी उड़ा रहा है। हम मांग करते हैं भाई बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके बक्सर में जग कर रहा है। वो पदाधिकारी है बक्सर का डीडीसी। हमने तो उसका वेशभूषा देखा तो हमको समझ में नहीं आया कि पदाधिकारी है कि बेवकूफ़ है कि चालाक है, संत है, महात्मा है, क्या बनना चाह रहा है। अब बक्सर को कौन सा दिशा देना चाह रहा है? उसको विकास करने के लिए सरकार यहाँ पदाधिकारी बनाकर पोस्टिंग की है, लेकिन वो आदमी यज्ञ कर रहा है और अपने अनुष्ठान कर रहा है। ये रहता है कि यज्ञ में किसी दूसरे ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अपने यज्ञ कर रहा है बैठ करके। हम तो समझते हैं कि विश्वामित्र का दूसरा अवतार इसका हो गया है। तो यहाँ ताड़का भी है और उसको मान लेना चाहिए कि ताड़का भी बक्सर में है। और जिस ढंग से यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमको पता है कि 2 करोड़ का इसमें टारगेट है खर्चा करने का। किसी के बाप का रुपया कहाँ से आता है, हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमको जब पता चला है कि सारे कर्मचारियों पर 5,000 से 10,000 चंदा बांधे हुए हैं और सब मुखिया को बुला करके गिरफ्त में लिया हुआ है, बीडीसी को गिरफ्त में लिया हुआ है, और सब यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसके विभाग का सब लोगों से चंदा ले रहा है। हम आग्रह करेंगे यहाँ के जिला पदाधिकारी से और अन्य पदाधिकारी से कि इसमें शरीक नहीं हो। जिस पर कार्रवाई होनी है सरकार करेगी, लेकिन विश्वामित्र का यज्ञ के नाम, विश्वामित्र के नाम पर जो यज्ञ कर रहा है, कमरिया बाबा को बुला रहा है। कमरिया बाबा बक्सर के लोग बुलाएंगे कि कमरिया बाबा यहाँ पदाधिकारी बैठ करके तनाशाही करेगा और कमरिया बाबा का यज्ञ कराएगा। अगर यज्ञ में किसी तरह से हमको फोटो भी मिला है, झंडा। अब डीडीसी गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं, ये तो उच्च अधिकारी ही तय करेंगे। लेकिन यज्ञ करवाने में लगे डीडीसी महेंद्र पाल को लेकर बक्सर में बवाल मचा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।